नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 1000 सीरीज़ का 5वां वीडियो। इसमें आपके लिए 500 प्रश्न मिलेंगे 401 से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वनस्पति घी के निर्माण में होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सेन प्रश्न के लिए सही उत्तर है। एक अशुशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर एक अशुशक्ति होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का मुख्य कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर प्रश्न का सही उत्तर होगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात प्रश्न का सही उत्तर है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग प्रश्न का सही उत्तर है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाएंगे। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम वायुयान के टायरों में भरी होती है। टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह टिन और शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के अंग आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग पानी में दूध की मात्रा दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन D3 की कमी से होता है। मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों में यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर के बराबर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की पारसेक इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो पुष्कर राजस्थान में भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी इस टीम के कप्तान थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। रामायण को किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन जापान की मुद्रा का नाम है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से डेविस कप संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर है? तो पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। हमने पढ़ा था 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर है? तो पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा प्रश्न का सही उत्तर है। लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है? तो मणिपुर का लोकनृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी प्रश्न का सही उत्तर है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु प्रश्न का सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो अहमदाबाद प्रश्न का सही उत्तर होगा। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो बाबा तुलसीदास जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो मई में 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल आयोजित हुए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला जो कि सोनीपत में पड़ता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले प्रश्न का सही उत्तर होगा। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो यह रूस में हुआ था। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB ब्लड ग्रुप सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 प्रश्न के लिए सही उत्तर है। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में यह शब्द प्रयोग होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है मेघदूत। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने स्काउट गाइड संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सही उत्तर हो जाएगा। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो फुटबॉल खेल में पेनल्टी किक शब्द प्रयोग होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले इसका आंसर मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा और कमेंट पर भी बता दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।